हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने इस प्यारे से एजुकेशनल चैनल सिलेक्शन इजी वे पर। आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट की कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 है, वो हमें बताती है कि हम पहले कंडीशन में तो हमने देखा था कि ए से लेकर एम तक, ए से लेकर एम तक उल्टा रिवर्स ऑर्डर में था। अब हम बात करते हैं एन से लेकर और जेड तक, ये रिवर्स ऑर्डर में होगा। रिवर्स ऑर्डर में इसको हम सोल्व कैसे करते हैं? तो इसको सोल्व करते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट निकल के आएगा उसको हम 40 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन इसको हम सीखते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग उल्टे क्रम में हो। दूसरा भाग यानी एन से लेकर जेड तक लिखा जाता है तो कौन सा अक्षर 22 से 23वें के 22 से, तो लेफ्ट से कौन सा है, 23वां है। यहाँ पर लेफ्ट से कौन सा है, 5वां है। तो जब कंडीशन क्या होती थी, लेफ्ट लेफ्ट होती तो हम क्या करते थे, माइनस, क्या करते थे, माइनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और लेफ्ट से कौन सा, 18वां। और जब लेफ्ट से 18 होता है तो हम क्या करते थे, प्रोडक्ट को किस में से माइनस करेंगे, 40 में से। तो 40 माइनस 18 क्या आएगा, 22। और 22 पर क्या आता है, वी। तो आंसर क्या आ जाएगा, वी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो ये क्या है, राइट से 10वें नंबर पर, और ये क्या है, राइट से चौथे नंबर पर। जब सेम कंडीशन हो, राइट राइट हो, तो हम क्या करते हैं, माइनस। और ये क्या हो जाएगा, राइट से छठे स्थान पर। और जब राइट होता है तो हम इसको चेंज किस में करते हैं, लेफ्ट में। तो ये लेफ्ट में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, 27 माइनस 6, तो क्या आ जाएगा, 21। अब ये आ गया फाइनल प्रोडक्ट लेफ्ट से। तो अब उल्टे क्रम में है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 40 माइनस 21 इजगुल टू 19। और 19 पर क्या होता है, एस। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। अभी क्वेश्चन क्या रखा है, दूसरा भाग किस क्रम, उल्टे क्रम में है। ठीक है, तो ये क्या होगा, लेफ्ट से 14वें स्थान पर, राइट से 7वें स्थान पर। ठीक है, लेफ्ट राइट हो तो हम क्या करते हैं, प्लस करते। तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट से कौन सा, 21, 21वें स्थान पर, 21वें स्थान पर। लेफ्ट से 21 है तो आप प्रोडक्ट किस में माइनस करते हैं, 40 माइनस 21 इजक्वल टू 19। और 19 पर क्या आता है, एस। तो ये हमारा आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर कर। अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो ये दाएं से कौन सा, 5वां, बाएं से कौन सा, 5वां। तो लेफ्ट से कौन, राइट से कौन, सॉरी, राइट से कौन सा है, 5वें स्थान पर। लेफ्ट से कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पर। जब लेफ्ट और राइट हो तो हम क्या करेंगे, प्लस। और ये क्या हो जाएगा, राइट से 10वें स्थान पर। राइट आता है तो हम किस में चेंज करते हैं, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 27 माइनस 10, तो क्या आएगा, 17। और अब हम क्या करेंगे, दूसरा भाग उल्टे क्रम में है तो 40 माइनस 17 इजक्वल टू 23। जब 23 है तो ये कितने नंबर पर, डब्ल्यू आता है 23 पर, तो ये हमारा क्या जाएगा, आंसर। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो ये क्या है, लेफ्ट से 24वें स्थान पर। ये क्या है, लेफ्ट से छठे स्थान पर। जब लेफ्ट लेफ्ट होता हम क्या करते हैं, माइनस। तो आंसर क्या होगा, लेफ्ट, और लेफ्ट में कौन सा, 18वें नंबर पर। और अब दूसरा भाग उल्टे क्रम में है तो हम क्या करेंगे, 40 माइनस 18 इजक्वल टू
22। ये आंसर क्या आ जाएगा? वी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाएं से तो 10वां है और दाएं से है छठा, तो राइट से कौन सा है? 10th, 10वें नंबर पर, और राइट से है छठे नंबर पर। तो क्या होगा? माइनस। राइट राइट हो तो हम क्या करेंगे? माइनस। तो राइट 10 माइनस 6 4, तो राइट आ जाता है तो हम क्या करते हैं? लेफ्ट में इसको चेंज। तो क्या आएगा? 27 माइनस 4 इजक्वल टू 23। अब हम दूसरा भाग उल्टे क्रम में, तो 40 में से क्या कर देंगे? इसको माइनस। क्या आ जाएगा? 17, और 17 पर क्या आता है? क्यूब। ये हमारा आंसर। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो अक्सर दाएं से तो चौथे स्थान पर और बाएं से चौथे स्थान पर। तो राइट से कौन सा है? फोर्थ। और लेफ्ट से कौन सा है? फोर्थ। तो क्या होगा? राइट से लेफ्ट और राइट हो तो हम क्या करते हैं? प्लस। राइट से कौन सा जाएगा? 8। हम इसको चेंज करेंगे इसमें, लेफ्ट में। तो 27 माइनस 8 19। अब दूसरा भाग उल्टे क्रम में, तो 40 माइनस 19 21, और 21 पर क्या आता है? यू। ये हमारा आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो ये है लेफ्ट से 10वां। इसके बाद ये है राइट से 8वां स्थान पर। लेफ्ट राइट क्या होगा? प्लस। लेफ्ट से कौन सा हो जाएगा? 18। लेफ्ट से 18 है तो इसको हम माइनस कर दें 40 में से। 40 माइनस 18, 40 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 22, और 22 नंबर पर क्या आता है? वी। ये हमारा आंसर। अब हमारी कंडीशन नंबर 3 आ गई। कंडीशन नंबर 3 क्या कहती है कि ए से लेकर एम तक और एन से लेकर जेड तक, ये भी रिवर्स ऑर्डर में होगा और ये भी रिवर्स ऑर्डर में होगा। अगर हमारा प्रोडक्ट एक से लेकर 13 के बीच आता है तो हम करेंगे उसको 14 में से माइनस। अगर हमारा प्रोडक्ट 14 से 26 के बीच आता है तो हम माइनस करेंगे 40 में से। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं अपनी इस अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का पहला और दूसरा भाग दोनों अब क्या है? उल्टे क्रम में, रिवर्स ऑर्डर में। और ये कौन सा अक्षर बाई से तो 11वां और बाई से है 5वां? तो लेफ्ट से तो क्या होगा? 11, और लेफ्ट से क्या होगा? 5। जब लेफ्ट लेफ्ट हो तो हम क्या करते हैं? माइनस। तो ये हो जाएगा लेफ्ट से कौन सा? 6, और लेफ्ट से 6 है तो हम क्या करेंगे? 1 से 13 के बीच में तो क्या करेंगे? 14 में से माइनस। 14 माइनस 6 इजक्वल टू 8, और 8 पर क्या आता है? एच। हमारा आंसर क्या है? एच। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंग्रेजी वर्णमाला का पहला और दूसरा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो कौन सा अक्षर दाएं से 13वां और दाएं से चौथा? तो राइट से क्या होगा? 13, और राइट से क्या है? चौथा। तो राइट राइट है तो हम क्या करेंगे? माइनस। तो ये हो जाएगा राइट से कितना? 9। इसको हम किस में चेंज करेंगे? लेफ्ट में। तो 27 माइनस 9 इजक्वल टू 18। ठीक है, अब ये 18 जो आ रहा है लेफ्ट से, तो ये आ रहा है 14 से 26 के बीच, तो हम इसको माइनस करेंगे। 14 माइनस 18 इजक्वल टू 22, और 22 पर क्या आता है? वी।
तो हमारा आंसर क्या चीज होगी। ठीक है, चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंग्रेजी वर्णमाला का पहला और दूसरा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाता है। तो ये दाएं से तो 12वां है और बाएं से छठा। तो राइट से कौन सा है 12th, और लेफ्ट से कौन सा है 6th। तो लेफ्ट राइट हो तो हम क्या करेंगे प्लस, राइट से कौन सा हो जाएगा 18। तो ये लेफ्ट से कितना हो जाएगा, लेफ्ट में चेंज करेंगे तो 27 माइनस 18 इक्वल टू 9। तो ये किसके बीच है, 1 से लेकर 13 के बीच है, 13 के बीच है। तो हम इसको क्या करेंगे 14 में से माइनस, 14 माइनस 9 इक्वल टू 5, और 5 पर क्या आता है ई। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंग्रेजी वर्णमाला का पहला और दूसरा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाता है। तो बाई से तो 11वां है और दाएं से है 8वां। मतलब लेफ्ट से क्या है, लेफ्ट से तो है 11 और राइट से कौन सा है 8, 8वां। तो लेफ्ट राइट हो तो हम क्या करते हैं प्लस, लेफ्ट से क्या हो जाएगा 19, लेफ्ट से 19। तो ये कितने के बीच है 14 से लेकर 26 के बीच है। तो हम किसको माइनस करेंगे 40 में से, 40 माइनस 19 इक्वल टू 21, और 21 पर क्या आता है यू। आंसर क्या जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी वही कंडीशन है, पहला और दूसरा भाग क्या है रिवर्स ऑर्डर में है। 22 से तो 23वां है और 22 से है छठा स्थान। तो लेफ्ट से है 23वां और यहाँ पर भी लेफ्ट से है छठे स्थान पर। लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा माइनस, तो यहाँ पर लेफ्ट से क्या हो जाएगा 17। ठीक है, लेफ्ट से 17 है तो ये 14 और 26 के बीच है, तो इसको हम माइनस करेंगे 40 माइनस 17 इक्वल टू 23, और 23 पर क्या आता है डब्ल्यू। तो हमारा आंसर क्या जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला का पहला और दूसरा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाता है। तो ये है दाएं से 24वें स्थान पर और दाएं से है 25वें स्थान पर, और राइट से है 24वें स्थान पर और राइट से है 5वें स्थान पर। राइट राइट होता हम क्या करते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा राइट से 19वें स्थान पर, और राइट आता है तो हम चेंज करते हैं किसमें लेफ्ट में। तो 27 माइनस 19 तो कितना आएगा 8, और 8 किसके बीच में है 1 से लेकर 13 के बीच। तो हम इसको माइनस करेंगे 14 माइनस 8 इक्वल टू 6, और 6 पर क्या आता है एफ। तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंग्रेजी वर्णमाला का पहला और दूसरा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाता है। तो कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के बाएं से तीसरे। ठीक है, राइट से कौन सा है 7वां, लेफ्ट से कौन सा है तीसरा। लेफ्ट राइट होता हम क्या करते हैं प्लस, तो ये क्या हो जाएगा राइट से 10वां। राइट से 10वां है तो हम किस में चेंज करेंगे लेफ्ट में। 27 माइनस में 10 इक्वल टू 70। तो ये 14 और 26 के बीच है तो हम 40 में से इसको माइनस करें, 17 इक्वल टू 23। आंसर क्या चाहिए। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंग्रेजी वर्णमाला का पहला और दूसरा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाता है। तो कौन सा अक्षर बाएं से तो 5वां, दाएं से चौथा। तो लेफ्ट से तो है 5th और राइट से है चौथा। लेफ्ट राइट हो तो हम क्या करते हैं प्लस, तो ये क्या हो जाएगा लेफ्ट, और लेफ्ट से क्या हो जाएगा 9। लेफ्ट से 9 है तो 1 से लेकर 13 के बीच है, तो हम इसको माइनस कर देंगे किसमें से 14 में से इक्वल टू 5, और 5 पर क्या आता है ई। ये थे हमारे क्वेश्चन जो अल्फाबेट टेस्ट पर थे, और आज हमारे सारे कंसेप्ट खत्म हो गए हैं अल्फाबेट टेस्ट पर। आप बने रहिए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। जो भी आपको कोई दिक्कत है तो अपने कमेंट बॉक्स पर पिन कर सकते हैं अपनी मैसेज।